हेलो एवरीवन। सो कंपनी है अशोक लेलैंड लिमिटेड। मंथली चार्ट लगा हुआ है, डेट है आज 10 नवंबर। सो साफ क्लियरली विजिबल है मंथली चार्ट पे इस कंपनी ने एक कप बनाया है एंड कप का ब्रेकआउट एरिया कुछ यहाँ पे था, जिस जगह पे एक बार कैंडल ने अपना हाई टच किया है बट ब्रेकआउट नहीं दिया एंड दूसरी बार कैंडल्स ने क्रॉस किया है, यानी कि ब्रेकआउट किया है प्रॉपर, बट कुछ ज़्यादा खास रन नहीं आया। ब्रेकआउट के बाद में कैंडल्स नीचे आ गई। अब देखते हैं प्रेजेंट टाइम में कि कैंडल्स किस टाइप की फॉर्मेशन कर रही हैं और किस टाइप की कैंडल्स में चल रही हैं। ठीक है, अब नॉर्मली जिस टाइप की मूव इस कंपनी के अंदर है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यानी कि जो पहले रेजिस्टेंस थी, यानी कि ये एरिया पर रेजिस्टेंस थी कैंडल्स के लिए ब्रेक करने के लिए, वही सपोर्ट बन गई। कैसे बताता हूँ। कैंडल्स ऊपर गई इस एरिया पे, फिर से प्राइस नीचे आई और आके रुकी कहाँ पे, अपनी रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो यानी कि जो रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट बन चुकी है। अब है क्या, एक पैटर्न होता है जिसमें जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं चेंज इन पोलैरिटी। अब है क्या उसके अंदर कि उस टाइप की मूव कर रही है। नॉर्मली क्या है कि इस पैटर्न के अंदर जो बाइंग बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है कि अभी जो कैंडल बन रही है मंथली पे, ये कैंडल क्लोज दे दे और उसके बाद दूसरी कैंडल बने इसके ऊपर, वो इसके ऊपर निकले और उसका क्लोज इससे ऊपर निकले, तो वहां पर बैंक बन जाती है इजीली। अब इसका स्टॉप लॉस कहाँ रहता है, यही बताता हूँ मैं आपको। स्टॉप लॉस रहता है इस लाइन के जस्ट नीचे, यानी सपोज कोई कैंडल बनी ऊपर इस एरिया में, यहाँ पे बॉक्स बनाया है, ठीक है, और वहां पर हमने बाइंग कर ली और इन दैट केस प्राइस फिर से नीचे आई और नीचे आके किसी भी कैंडल ने क्लोजिंग दे दी इस लाइन के नीचे, यहाँ मैंने एडजस्ट बॉक्स बनाया है, यहाँ पे किसी कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, तो इट मीन्स अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। इससे फायदा क्या है कि अपना स्टॉप लॉस बहुत पास होता है, जिससे हम क्वांटिटी में शेयर्स ज़्यादा ले सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज बन सकती है नहीं। तो नॉर्मली क्या है कि इस कंपनी में हुआ क्या था, जब ब्रेकआउट आया था ऊपर के लेवल से, यानी कि ब्रेकआउट इसने दिया था इस कैंडल पे, ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट मंथ में ही सेलिंग बन गई थी। अब जो हम कैंडल देख रहे हैं तो नेगेटिव कैंडल है, ये जो कैंडल बनी हुई है बॉक्स के अंदर बना रहा हूँ, इसने फॉल लेके आया है, थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल है और इसके अंदर वॉल्यूम भी थे, यानी कि हैवी सेलिंग इसको हम बोल सकते हैं। अब नॉर्मली बात क्या है कि अगर इसके ऊपर कोई और कैंडल बनती है तो बहुत नियर अबाउट बनेगी अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन के, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन अपनी ये है। ठीक है, सपोज अभी प्राइस है 173, ठीक है, और अपना जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस पॉइंट अगला वो है 191 पे, यानी कि ओवरऑल 17-18 रुपए का गैप है। अगर कोई कैंडल इसके ऊपर बनती है, ठीक है, अगर कोई कैंडल यहाँ पे बन के ऊपर क्लोज देती है तो फिर इसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट होगा वो और ज़्यादा करीब आ जाएगा। अराउंड अगर पैसे रुपए में देखूँ तो नॉर्मली 5-10 रुपए के आसपास का ही गैप रहेगा अगर अच्छी कैंडल बन जाती है तो मेरा मानना क्या है कि जब तक कोई कैंडल ऊपर क्लोज ना दे दे, ऊपर कहाँ पे, जब तक कोई कैंडल ऊपर यहाँ क्लोज ना दे दे इस लाइन के ऊपर, जब तक इसमें बाइंग नहीं बन सकती, क्योंकि भले ही ये चेंजिंग पोलैरिटी पैटर्न बन रहा हो पर इसका रेजिस्टेंस लाइन बहुत ज़्यादा करीब है। तो इसमें मेरे हिसाब से तो यही रहेगा कि कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे इस दूसरी रेजिस्टेंस लाइन के जो ऊपर बन रही है। और नॉर्मली अगर वॉल्यूम की मैं बात करूँ तो हाँ, वॉल्यूम कंपनी का रिड्यूस हुए हैं। जब ब्रेकआउट इस एरिया पे बने थे तब कैंडल्स में नीचे वॉल्यूम नहीं था। सो नॉर्मली क्या है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है इस दूसरी सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन से, तो इसके नीचे वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी ताकि हम एक ठीक ठाक एंट्री को बना पाएं। सो देख लेते हैं आगे क्या कंपनी में किस टाइप की मूव होने वाली है और क्या रहता है आगे के लिए। सो दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।